प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी को प्रभु के पवित्र नाम पर जय यीशु। कलीसिया दुखभोग के इस पुण्य काल के सबसे सुंदरतम और सबसे महत्वपूर्ण क्षण में आज शाम से प्रवेश करने वाली है, जिसको हम सामान्य भाषा में पास्कल त्रिदूम कहते हैं। और आज विशेषकर प्रभु के दुखभोग की घटनाओं के अंदर जो प्रथम घटना है वो है मॉन्डी थर्सडे। ये मॉन्डी थर्सडे जो वर्ड आया है, इस वर्ड का रूट है जो भाषा लतीनी भाषा से शब्द मिलता है, जिसका मतलब है मैंडेट। प्रभु ने एक आज्ञा दी है शिष्यों को। ये क्या आज्ञा है, इसके बारे में आज हम सुनने जा रहे हैं। आज का जो दिन है मॉन्डी थर्सडे या जो पवित्र गुरुवार का दिन है, दो विशेष कारणों से कलीसिया के लिए बहुत बहुत महान और बहुत महत्वपूर्ण है। पहला, प्रभु ने आज ही के दिन अपने दुखभोग से पहले पवित्र यूक्रिस्त बलिदान की स्थापना की है। और दूसरा, आज ही के दिन प्रभु ने पुरोहिताई संस्कार की स्थापना की है। इसीलिए कलीसिया के लिए जितने भी पर्व हैं, उनमें से एक महानतम पर्व है जो आज कलीसिया मनाने जा रही है या मना रही है। ये मॉन्डी थर्सडे 3 भागों में हम बांट सकते हैं। इस पूरी घटना की शुरुआत हुई है प्रभु ने अपने शिष्यों के पांव धोने से। जब पास्का के भोजन के लिए प्रभु उनके शिष्यों के साथ में बैठे हैं, तो सर्वप्रथम प्रभु ने अपने शिष्यों के पांव धोए हैं। और उन्होंने पांव धो के शिष्यों के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत किया है कि वो गुरु होके भी, एक इतना ऊंचा पद होने के बावजूद वो झुक के अपने शिष्यों के पांव धो सकते हैं। तो उसी प्रकार का व्यवहार हर उस व्यक्ति को करना है जो प्रभु यीशु में विश्वास करता है। और उससे भी जो उत्तम चीज जो हमें ध्यान रखनी है कि अगर तुम्हें यूक्रिस्त में प्रवेश करना है, तो उससे पहले तुम्हें अपने भाई बहनों के पांव धोना आवश्यक है। इसीलिए वचन में प्रभु स्वयं कहता है कि तुम्हें अगर याद आए कि तुम्हारे किसी भाई को तुमसे नाराजगी है, तो तुम वेदी के सामने अपनी भेंट को छोड़कर पहले उसके साथ में मेल मिलाप करो। यूक्रिस्त हमेशा मेल मिलाप से शुरू होता है। इसीलिए आज प्रभु अपने प्रेम का सर्वोत्तम उदाहरण जो उन्होंने अपने पूरे इन 3-3.5 जो साल का जो काल था, जिसमें उन्होंने प्रभु के वचन की घोषणा करी, सुसमाचार की घोषणा करी, आज चरम पर वो प्रदर्शन करने जा रहे हैं। जिन शिष्यों को उन्होंने चुना, जिन शिष्यों को उन्होंने स्वर्ग का ज्ञान दिया, उन्हीं शिष्यों के पांव धोते हैं। और इन शिष्यों में यूदस भी है, जो कुछ देर बाद में प्रभु यीशु को पकड़वाने वाला है। और प्रभु ये बात भली भांति जानता है, फिर भी प्रभु उसके पांव धोता है। तो प्रभु यूक्रिस्त बलिदान में प्रवेश करने से पहले हम सबको निमंत्रण करते हैं कि चाहे कोई भी क्यों ना हो, मुझे सच्चे हृदय से उस व्यक्ति को क्षमा करना है, उस व्यक्ति को प्रेम करना है, तब यूक्रिस्त का बलिदान आरंभ होता है, वरना यूक्रिस्त का बलिदान आरंभ नहीं हो सकता है। इसके बाद में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु जब अपने शिष्यों के साथ में पास्का के भोजन के लिए बैठे, पास्का के बारे में हम सब जानते हैं कि पुराने विधान निर्गमन ग्रंथ 12 से पास्का का विधान हमको मिलता है। जब इजरायली लोग मिस्र की गुलामी में थे, तब स्वयं प्रभु ने मूसा को यह आज्ञा दी कि वो मेमने को लेके मारें, हर घर में एक निर्दोष मेमना मारा जाए और उसके रक्त से जो घरों के द्वार पर विलेपन किया जाए, और उसके मांस को जो उस घर में रहने वाले हर व्यक्ति हैं वो खाना है। इस रक्त को देख के जो मारक दूत है, उसने इजरायली घरों में प्रवेश नहीं किया, और जो दूसरे मिस्री घरों में प्रवेश करके उनके पहलौठों को मार डाला। और इस मेमने का जो मांस इजरायलियों ने खाया है, उसके द्वारा उनको बलिष्ठता प्राप्त हुई है। वही आज इतने सालों के बाद में प्रभु वास्तविक रूप में अपने शिष्यों के साथ में करते हैं। प्रभु अपने प्रेम का सर्वोत्तम चिन्ह दे रहा है। प्रभु अपने शिष्यों से कहता है, रोटी को लेके, इसे लो और खाओ, ये मेरा शरीर है। और बाद में पवित्र प्याले को लेके प्रभु कहता है, इसे लो और पान करो, ये मेरे रक्त का नूतन विधान है।
प्रभु यीशु में प्यारे भाइयों और बहनों, हम इस इंस्टीट्यूशन साक्रमेंट जो है, पवित्र यूकरिस्ती बलिदान का जो इंस्टीट्यूशन है, इसको हम सिनॉप्टिक गॉस्पेल में, मत्ती के गॉस्पेल में, लूकस के सुसमाचार में और मार्कुस के सुसमाचार में पढ़ते हैं। लेकिन योहन के सुसमाचार में हम इसका इतना डिटेल में वर्णन नहीं पढ़ते हैं। लेकिन योहन का अध्याय 6 पूरा का पूरा प्रभु यीशु इसी बात पर बार बार बोलते हैं कि मैं स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी हूं, जो मुझे खाता है उसे कभी भूख नहीं लगती है, और जो मेरा रक्त पीता है उसे कभी प्यास नहीं लगती है। तो अगर तुम किसी भी प्रकार की भूख से तड़प रहे हो, प्रभु के पास जाना अनिवार्य है। प्रभु हर प्रकार की भूख इस यूक्रिस्ट के द्वारा शांत करता है, हर प्रकार की प्यास इस यूक्रिस्ट के द्वारा प्रभु शांत करता है। इसलिए यूक्रिस्ट का बलिदान इतना महत्वपूर्ण बलिदान है। प्रभु कहता है कि इस रोटी के द्वारा, इस रक्त के द्वारा तुम्हें जीवन मिलता है। जिस जीवन की कमी हम में है, वो जीवन तभी हमें में उमड़ेगा जब हम इस यूक्रिस्ट के अंदर भाग लेते हैं। और इसके बाद में आगे हम देखते हैं कि प्रभु अपने जो उनके शिष्य हैं उनको अधिकार देता है और उनको कहता है तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। और इसी के द्वारा प्रभु पुरोहिताई संस्कार की स्थापना करता है। देयर इज अ वेरी ब्यूटीफुल सेइंग इन इंग्लिश, विदाउट यूक्रिस्ट देयर इज नो प्रीस्ट एंड विदाउट प्रीस्ट देयर इज नो यूक्रिस्ट। यूक्रिस्ट के बिना पुरोहित नहीं है और पुरोहित के बिना यूक्रिस्ट नहीं है। इसीलिए हमको माता कलीसिया विशेष करके बुलाती है कि हम अपने पुरोहितों के लिए प्रार्थना करें, अपने पुरोहितों को प्रभु के सामने समर्पण करें, क्योंकि अगर पुरोहित नहीं होंगे तो यूक्रिस्ट का बलिदान चढ़ाने के लिए वेदी पर कोई भी नहीं होगा। और पादरे पियो कहते हैं कि यह संसार बिना सूर्य के तो रह सकता है, लेकिन बिना यूक्रिस्ट के नहीं रह सकता है। इसीलिए यूक्रिस्ट की आवश्यकता है, उस यूक्रिस्ट में प्रभु की आवश्यकता है। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 2 और 18 वचन कहता है, और वचन में स्वयं प्रभु कहता है मानवों का अकेला रहना उचित नहीं है। और उसके बाद में मत्ती के सुसमाचार 28 और 20 में प्रभु कहता है मैं संसार के अंत तक तुम्हारे साथ में हूं। और जब गर्भाधान के समय दूत ने संदेश दिया तो उनका नाम प्रकट किया, प्रभु का नाम, कि उसका नाम इमानुएल होगा, जिसका मतलब है प्रभु हमारे साथ है। प्रभु हमारे साथ रहता है इस यूक्रिस्ट के द्वारा, इस पवित्र रोटी और इस पवित्र रक्त के द्वारा। आज जब कलीसिया इस पवित्र गुरुवार को मॉन्डी थर्सडे को मना रही है, तो आइए नमन करें इस संस्कार के सामने जो मानव बुद्धि के परे है। हम में से कोई भी इस संस्कार को मानव बुद्धि से समझ नहीं सकता है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जो यूक्रिस्ट है ये सिर्फ प्रभु के शरीर का प्रतीक मात्र है। आप योहन के सुसमाचार के अध्याय के 6 में पढ़ लो, प्रभु ने साफ साफ कहा है मैं जीवन की रोटी हूं, जो मेरा मांस खाता है उसमें अनंत जीवन है। और जब कुछ लोग प्रभु की ये शिक्षा सुन के उनसे दूर चले गए और ये कहने लगे कि ये कठोर शिक्षा है, प्रभु ने उनको वापस नहीं बुलाया। प्रभु ने इस शिक्षा पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। प्रभु ने ये नहीं कहा कि अरे मुझसे गलती हो गई, कि ये तो सिर्फ मेरे शरीर का प्रतीक है। प्रभु अपनी इस बात पे दृढ़ रहा और उसने प्रेरितों से पूछा कि तुम भी अगर चले जाना चाहते हो तो चले जाओ। यूक्रिस्ट की शिक्षा पे प्रभु कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है। तो यूक्रिस्ट प्रभु के शरीर का प्रतीक नहीं है, ये जीवंत प्रभु है, ये जीवंत प्रभु की उपस्थिति है। रोटी के रूप में स्वयं प्रभु यीशु हमारे सामने वेदी पर उपस्थित रहता है। इसलिए आइए अनुनय विनय करें, आराधना करें, पूजन करें, वंदना करें इस यूक्रिस्ट में प्रभु यीशु का, और विशेषकर आज अपने पुरोहितों के लिए निरंतर प्रार्थना करते रहें। सभी को जय यीशु।